Today we will discuss the topic fraction. Fraction means part of whole. Part of whole. पूरे किसी चीज का जो पार्ट होता है, एक पार्ट, उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन. अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. पूरा होल मेरा रेक्टेंगल था 1, उसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया 2. तो दिस पार्ट इज 1/2. दिस पार्ट इज ऑल्सो 1/2. सिमिलरली अगर मैं इसी रेक्टेंगल को, सेम रेक्टेंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूं, पूरा 1 था, कितने पार्ट में डिवाइड किया 3, तो दिस पार्ट इज 1/3. मीन्स पूरे होल का जो पार्ट होता है वो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन. इसका मतलब ये नहीं है कि 1/2 और 1/3. फ्रैक्शन ऐसी भी कुछ हो सकती है, 5/4, 7/8, 9/10, एनी टाइप ऑफ फ्रैक्शन. मीन्स टू से फ्रैक्शन में हमारे पास दो जो हैं वो हमारे पास नंबर होते हैं, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर. अब हमारे पास फ्रैक्शन में जो हमारे पास ऊपर वाली टर्म होती है उसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाली टर्म को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. अब बच्चे कई बार इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूमिनेटर नीचे वाली टर्म होती है कि डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म होती है. एज यू नो, डी फॉर डाउन, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे. तो हमने अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होना. डाउन जो नीचे वाला नंबर है दैट इज डिनोमिनेटर. तो अपने आप जब नीचे वाला नंबर डी हो गया तो ऊपर वाला नंबर एन मतलब न्यूमिनेटर हो गया. अब हमारे पास जो है फ्रैक्शंस की टाइप्स होती हैं. अब हम उन टाइप्स को करेंगे. हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन की 3 टाइप्स होती हैं. सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन. अब आपको पता है कि फ्रैक्शन में हमारे पास एक न्यूमिनेटर है अपॉन हमारे पास डिनोमिनेटर है. लाइक हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल 2/3. 2/3 हमारी फ्रैक्शन है. जिस फ्रैक्शन में हमारा जो है डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारी क्या होएगी, वो फ्रैक्शन हमारी होएगी प्रॉपर फ्रैक्शन. मीन्स टू से जहां पे हमारे पास डाउन वाला नंबर, जो नीचे वाला नंबर है, वो ऊपर वाले नंबर से बड़ा होएगा, वो हमारी जो फ्रैक्शन होगी वो कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन. डाउन नंबर जब बिगर होएगा और अपर नंबर जो है वो स्मॉलर होएगा, दैट फ्रैक्शन कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सेम जो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में देखा उसके ऑपोजिट देखना है. अगर हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होएगा, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो अब तब वो फ्रैक्शन कौन सी होएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसी फ्रैक्शन को उल्टा करके देखो. अब हमारे पास क्या है, पहले हमारे 2/3 फ्रैक्शन थी तो हमारा डिनोमिनेटर डाउन वाली टर्म 3 थी, वो बड़ी थी तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है 2, वो 3 से छोटा है, तो ये अब हमारी कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ऐसे ही आपके पास मान लो फ्रैक्शंस लिखते हैं हम 4/6, 2/3, 5/4, 10/9. अब इनमें से अगर आपको ये आ जाए कि आपने सर्कल करनी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने क्या देखना है, सिंपल, न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए. इसमें न्यूमिनेटर छोटा है 6 से, इसमें न्यूमिनेटर छोटा है 3 से, इसमें न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा है 4 से. तो इसका मतलब ये हमारी फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन हुई, हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और ये वाली फ्रैक्शन, इसमें भी जो हमारा न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये वाली फ्रैक्शन भी कौन सी फ्रैक्शन हुई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हमारे पास नेक्स्ट थर्ड फ्रैक्शन आती है मिक्स फ्रैक्शन. थर्ड हमारी जो फ्रैक्शन है वो हमारी फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे कि नाम से ही पता है, लग रहा है कि मिक्स होएगी नंबर के साथ, ठीक है. अब देखिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि एक रेक्टेंगल है, पूरा उसका होल पार्ट है, दैट इज 1 पार्ट. अब मान लीजिए उसका 1/3 एक और ले ले, तो ये फ्रैक्शन क्या आएगी, 1 और 1/3.
ये मिक्स हो जाएगी हमारे पास, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/3। अब इसमें क्या है, एक पूरा होल पार्ट है, एक 1/3 पार्ट है। अब इसको सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होता है, इसको सॉल्व करना हमने कैसे करना है, 1/3 को, ठीक है, 1/3। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है 3 को 1 से, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो नंबर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, क्या आ गया, 1 × 3 3 में हमने क्या ऐड कर देना है, 1, तो हमारे पास क्या आ गया 4, और ओवर में हमारे पास जो है वो मिक्स फ्रैक्शन वाला वही डिनोमिनेटर आ जाएगा 4/3। फिर एक बार समझते हैं, जब हमने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होएगा उसको होल वाले नंबर से, जो पूरा नंबर है फ्रंट में, उससे मल्टीप्लाई करना है, 3 × 1 3। फिर ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर होएगा उसमें प्लस कर देना, 3 + 1 दैट इज 4, और फ्रैक्शन के जो ओवर में डिनोमिनेटर है वो वही डिनोमिनेटर लगा देना है जो मिक्स फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होएगा। अब इसी चीज को फिर मिक्स में कन्वर्ट करके देखते हैं कि मिक्स में इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे 4/3, 4 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड, ठीक है, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 4 को 3 से डिवाइड करके हमारे पास क्या आएगा, 3 × 1 = 3, और हमारा रिमाइंडर बचा 1। अब हमने क्या करना है, इसको बेसिकली याद रखने के लिए हमने ये याद रखना है, रिवर्स वाला v की फॉर्म बनेगी, पहले लिखेंगे 1, फिर 1/3, दैट्स इट। अब हमारा वही फ्रैक्शन बन गई 1/3 मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में कंफ्यूज नहीं होना, मिक्स फ्रैक्शन को जब भी कन्वर्ट करना है हमने यही रूल अप्लाई करना है। हम एक और एग्जांपल इसको करके देखते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3/1/2। सबसे पहले हमने एक चीज देखी थी कि फ्रैक्शन में जो ओवर में डिनोमिनेटर आ रहा है वो सेम आ रहा है, मीन्स टू से हमें ऊपर वाले नंबर्स को कन्वर्ट करना है। तो ये 2 हमने लगा दिया। हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 को 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, 3 और मल्टीप्लाई 2, उसमें फिर ऐड क्या करना है, न्यूमिनेटर ऐड कर दिया, तो 3 × 2 दैट इज 6, 6 + 1, 6 + 1 क्या हो गया हमारा, 7/2। तो ये हमारी जो मिक्स फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट होके हमारी बन गई 7/2। ओके, थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।